हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती को सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वयं सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मा वो बालक जन्म से ही कवच और कुंडल से विभूषित था। परंतु समाज की कठोर परंपराओं के भय ने ममता को भी विवश कर दिया। कांपते हाथों और भीगी पलकों के साथ एक मां ने अपने ही हृदय के अंश को नदी की अथाह धाराओं को सौंप दिया। यहीं से आरंभ हुआ कर्ण के जीवन का पहला छल। नदी की लहरों में बहता वो बालक भाग्य के संकेत से एक नए किनारे पर पहुंचा। सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे पाया। उन्होंने उसे अपने स्नेह से सींचा और वही बालक आगे चलकर बना कर्ण। बालक कर्ण असाधारण प्रतिभा और अदम्य साहस का प्रतीक था, पर समाज ने उसे बार बार सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। जब संसार ने उसे अस्वीकार किया, तब एक हाथ सहारा बनकर आगे बढ़ा। वह हाथ था दुर्योधन का। दुर्योधन ने उसे केवल मित्रता ही नहीं दी, बल्कि सम्मान दिया, स्थान दिया, और कर्ण ने भी जीवन भर उस मित्रता को अपना धर्म मानकर निभाया। गुरु परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त करने वाले कर्ण को एक श्राप भी मिला कि आवश्यकता के क्षण में वह अपनी विद्या भूल जाएगा। फिर भी कर्ण विचलित नहीं हुआ। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, दान का साक्षात स्वरूप था। जब इंद्र ब्राह्मण वेश में आए और उसके कवच कुंडल मांगे, तो कर्ण ने बिना एक पल सोचे अपना कवच कुंडल तक दान कर दी। महायुद्ध से पूर्व कुंती ने कर्ण को सत्य बताया कि वह उनका ही पुत्र है, पांडवों का ज्येष्ठ। क्षण भर को कर्ण का हृदय डगमगाया, पर उसने वचन को चुना। उसने कहा, माता, आप सदैव 5 पुत्रों की ही माता रहेंगी। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ हुआ। कर्ण के पराक्रम से रणभूमि कांप उठी, पर नियति ने एक बार फिर उसे धोखा दिया। पृथ्वी के श्राप के कारण उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह निहत्था होकर उसे निकालने लगा, और तभी श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने उस पर बाण चला दिया। एक महान योद्धा फिर छल का शिकार बना। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी कर्ण की दानशीलता अडिग रही। जब श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में आए, तो कर्ण ने अपना स्वर्ण दांत तोड़कर उन्हें दान कर दिया। जिसे जन्म से ही त्याग मिला, जिसे जीवन भर अपमान मिला, जिसे हर मोड़ पर छल मिला, फिर भी जिसने अपने वचन और धर्म को नहीं छोड़ा, वह था दानवीर कर्ण। ऐसे महान सूर्यपुत्र को शत शत नमन।